सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। नाउ वी डिस्कसिंग अनदर प्रॉब्लम। और ये क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, एक लैडर है जो कि रेस्ट कर रहा है अगेंस्ट अ वॉल एट एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये जो भी चीज यहाँ पे बोल रहा है मैं इसके अकॉर्डिंगली इस फिगर को यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। तो ये लेट्स से एक वॉल है यहाँ पे। ठीक है, तो इस वॉल पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है, एक लैडर ना बेटा आराम से रेस्ट कर रहा है। और ये जो यहाँ पे एंगल बना रहा है वो बना रहा है अल्फा। ठीक है, तो क्वेश्चन ने अभी तक यहीं पे ये बोला कि अ लैडर रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल एट एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल। फिर आगे क्या बोलता है, अगर आपने इसके फुट को पुल्ड अवे किया फ्रॉम द वॉल थ्रू अ डिस्टेंस ए। तो ये बोल रहा है अगर आपने इसको थोड़ा सा पीछे खींचा, इस लैडर को थोड़ा सा पीछे खींचा एक डिस्टेंस ए तक, है ना। लेट से ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था और ये सी पॉइंट था। तो जब आपने इस लैडर को पीछे खींचा तो जो ये स्लाइड डाउन हो गई एक डिस्टेंस बी, और अब इसने एंगल बनाया बीटा विद द हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब ये है जब आपने इस लैडर को खींचा तो ऊपर से क्या हुआ, ये एक डिस्टेंस यहाँ पे बी है वो इतना नीचे आ गई जब आपने इस लैडर को पुल अवे किया। यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। तो जब आप लैडर को पीछे खींचोगे डेफिनेटली लैडर जो पहले पॉइंट सी पे थी वो नीचे आ जाएगी। और लेट से ये पॉइंट है आपका डी, और जहाँ तक इसको खींचा गया है उसको बोला गया है E। तो ये आपको क्लियर होगा। तो अब वो कह रहा है ए अपॉन बी इक्वल्स टू कॉस ए माइनस कॉस बी अपॉन साइन बी माइनस साइन ए को इक्वल दिखाइए। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, और सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले दो तीन चीज़ों को हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं ए बी को x एज्यूम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे बी डी को y एज्यूम कर लेता हूँ। सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जो लैडर है, जो हाइट है ना लैडर की, वो चेंज नहीं होगी। तो जो हाइट है हमारे इस लैडर की, ये जो लैडर हमारे पे है, इसकी जो हाइट है, इसकी दो हाइट है यहाँ पे, एक है हाइट ए सी और दूसरी हाइट है इसकी बेटा ई डी। ठीक है, तो ये ए सी और ई डी की जो लेंथ है वो हमेशा इक्वल रहने जा रही है, बिकॉज ये हाइट है हमारे लैडर की और लैडर का हाइट तो चेंज होगा नहीं। तो ये सब क्लियर होने के बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे। तो यहाँ पे अब हम कुछ ट्राइंगल्स को पकड़ते हैं। सबसे पहले मैं पकड़ रहा हूँ ट्राइंगल ए बी सी को। तो ट्राइंगल ए बी सी में अगर मैं आपको देखूं तो मुझे आंसर चाहिए कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा का। तो इस बार मैं सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी में साइन अल्फा का वैल्यू देखता हूँ कि एग्जैक्टली क्या होगा। तो साइन अल्फा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इस अल्फा के लिए जो परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर है आपका बी सी। ठीक है, और जो यहाँ पे हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस यानी इस 90 के सामने, वो है आपका ए सी। गॉट इट। तो बी सी आपका यहाँ पे क्या है, बी सी आपका बी प्लस वाई है, और ए सी जो आपका हाइपोटेनस है, मैं चलो इस हाइट को एज्यूम कर लेता हूँ, लेट से एच, है ना, हाइट ऑफ लैडर को एच लेच कर लेता हूँ। तो ए सी हो गया मेरा एच। ठीक है, और वहीं पे अगर मैं देखूं मुझसे आंसर में कॉस अल्फा के बारे में भी बात की गई है, तो कॉस अल्फा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस अपॉन एच। तो बेस है मेरा यहाँ पे इस क्वेश्चन में ए बी, और हाइपोटेनस मेरा ए सी ही है। ठीक है, तो ये मुझे मिलेगा x अपॉन ए सी, और ए सी को मैंने h एज्यूम करा है अभी अभी। आप देखो हाइट ऑफ लैडर को। तो यहाँ तक तो पहला लॉजिक समझ में आ गया होगा आपको। अब अगर मैं दूसरे ट्राइंगल को देखूं, और जो कि है ट्राइंगल ई बी डी, है ना, ये जो दूसरा ट्राइंगल आपको यहाँ दिख रहा है, ये वाला, ये वाला।
अब मैं इस ट्राइंगल में अगर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करूं, ये एंगल यहाँ पे बीटा था, सॉरी इसने बोला है बीटा एंगल बनाया था हॉरिजॉन्टल से, तो यहाँ से अगर मैं साइन बीटा का वैल्यू देखूं तो वो हो जाएगा आपका बी डी अपॉन ई डी। ठीक है, तो क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है बीटा वाले के लिए, तो ये यहाँ पे आपको देगा y अपॉन एच। और अगर मैं यहाँ पे दूसरा एंगल देखूं यानी कॉस बीटा, तो कॉस बीटा मेरा यहाँ पे क्या होगा, वो पूरा का पूरा जो मेरा ई बी है यानी बेस है डिवाइडेड बाय ई डी, और बेस मेरा पूरा का पूरा क्या है a प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा a प्लस एक्स अपॉन एच। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा की ही वैल्यू निकालनी है। जैसे ही आपने ये काम किया, अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, नथिंग यू हैव टू डू। आपको यहाँ इस क्वेश्चन में RHS को सॉल्व करना है। आप RHS को उठाएंगे यानी ये वाला वैल्यू, ये है आपका कॉस अल्फा, तो ये है आपका कॉस अल्फा, दूसरे में आपने देखा है माइनस का कॉस बीटा, और डिवीजन में आपका ये चल रहा है साइन बीटा और माइनस का ही साइन अल्फा। गॉट इट? सो नाउ आई जस्ट हैव टू पुट माय वैल्यूज हियर। cos alpha is x upon h minus your cos beta is, मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, दिस इज a प्लस एक्स अपॉन एच। गॉट इट? तो दोनों साइड में अगर यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ, डिवाइडेड बाय, फिर आता है साइन बीटा। साइन बीटा की वैल्यू है आपकी यहाँ पे y अपॉन एच, और माइनस अगर आप करोगे इसकी नेक्स्ट वैल्यू तो वो है आपकी साइन अल्फा, और साइन अल्फा है आपका b प्लस वाई अपॉन एच। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अगर मैं इन सब का एलसीएम लूँगा और लास्ट स्टेप में अगर मैं चलूँ, वो लास्ट स्टेप में ऊपर लिख के दिखा देता हूँ आपको, ये आपका बन जाएगा x माइनस 1 अपॉन सॉरी a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एच, एलसीएम लेके, और नीचे बचेगा y माइनस b प्लस वाई अपॉन एच। एच से एच कैंसिल, x ये है x ये है, यहाँ जाके माइनस होगा, x से x भी कैंसिल हो जाएगा, और नीचे माइनस का y बन जाएगा, तो y से y कैंसिल, एट लास्ट बचेगा माइनस a अपॉन माइनस b, यहाँ माइनस का माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। तो इस पूरे को सॉल्व करके आपका आ जाएगा a अपॉन b, और यही हमारे लेफ्ट हैंड साइड में था। सो विद दिस वे योर क्वेश्चन इज डन। होपफुली समझ में आ गया होगा, एन ईजी अटेम्प्ट फॉर यू गाइस। थैंक यू।